और दौरान नात आज के हमारे अजीम मेहमान, बल्कि हमारे मसलक की पहचान, हमारे मसलक की जान, मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद राशिद साहिब ये तशरीफ़ लेके आए। हज़रत को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। भाई मोहम्मद सज्जाद नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह व बरकातुहू। सारे दोस्त मिलके पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, दो दरूद अज सरकार आ गए सारे, पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए सारे, पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आ गए, दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आ गए। घर आमिना दे हो गई आमद हजूर दी, घर आमिना दे हो गई आमद हजूर दी, घर आमिना दे हो गई आमद हजूर दी। वेखन फरिश्ते आप दा दीदार आ गए, वेखन फरिश्ते आप दा रुखसार आ गए सारे, पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए सारे, पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए। माई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, माई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, गोदी च तेरी नबियां दे, गोदी च तेरी नबियां दे सरदार आ गए सारे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ अतारी साहिब कि आप अपने मलफूजात हसीना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारों की गूंज में हज़रत का इस्तकबाल करना है और तवज्जो के साथ जो है वो खिताब को समात फरमाएं, इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नहीं ऐसे नहीं यार, साओ पीछे तक जो है आवाज़ आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अलिफ अल्लाह तेरी जात उच्ची तू हर किसे दी वखरी तकदीर कर देते, अलिफ अल्लाह तेरी जात उच्ची तू हर किसे दी वखरी तकदीर कर देते, तू हर किसे नो सोना बनाया पर मोहम्मद बना के अखीर कर देते। वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिल हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के पढ़े सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल मकबूल बीबी आमिना के गुलशन के महकते फूल हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब बात बिल्कुल न सादा कर दे, जब नात का शेर पढ़ा जाए तो उसके मुताबिक क्योंकि सादा समझ लगे। हाँ, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहां भी रहो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते रहो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है। तो जब भी दुरूद पाक पढ़े इस नजरिए, इस अकीदे के साथ, इस मोहब्बत के साथ पढ़े। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके दुरूद को मैं खुद सुनता हूँ। एक आशिक रसूल वो भी तड़प उठा, कहने लगा कि हम यहाँ पर पढ़ें वो मदीने सुने, हम यहाँ पर पढ़ें वो मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। और बरेली के ताजदार मेरे बाप के इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान भी बोल उठे। आपने लिखा है दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है। आप दूर से भी सुनते हैं, करीब से भी सुनते हैं। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला, सब मिल के पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई ज़बान खामोश न रहे, मेरे सर मिल के पढ़ेगा। सरकार जया सोना आया नानाए, सरकार जया आया नानाए। मिलाद बनाया ना परसों सारा ने गाज बाज के, अल्हम्दुलिल्लाह ज्योता कसे जिंदा से गाज बाज के मना दे रहे हैं। हजूर के गीत इंशाल्लाह गाते रहे। दस्तूर है जमाना जिसका खाना उसी के गीत गाना, तो नेमतें जिसकी खा रहे हैं उसी के हम गीत गा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले में, पूरे मुल्क में, अपने अपने इलाकों के अंदर आशिकान रसूल ने धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया। हजराए कलाक के अंदर भी बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और मेरे भाई गांव मंड्या वाला चाक नंबर 19 में पूरी तारीख इस चीज़ के ऊपर गवाह है, आपने देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और पूरे ज़िले के अंदर, क्या पूरे पंजाब के अंदर ऐसा गांव कभी आपने सजा हुआ हजूर के मिलाद के मौके पर नहीं देखा होगा। अल्लाह ताला हम सबको भी ये गांव जो हमारा हर साल, हमें भी उसी तरह दुल्हन की तरह सजाने की तौफीक अता फरमाए। हंजराए कला गोट जितने भी देहात छोटे बड़े हैं, इंशाअल्लाह आज से नियत कर ले, आइंदा 12 रबीउल अव्वल आने तक हमें सवाब मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह हम धूमधाम से शरीयत के दायरे में रहकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो
तो गाज बाज के कह दो सरकार जया सोना आया ए नाना है, सरकार जया सोना आया ए नाना है, सरकार जया सोना आया ए नाना है, ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है, हक ना रब ने बनाया है, ना रब ने कोई सभा खामोश न रहे। जी कर दाए मर जावा जिस दिन दा मैं सुने आए, जी कर दाए मर जावा जिस दिन दा मैं सुने आए, जी कर दाए मर जावा जिस दिन दा सुन आए, विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है, विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है। कोई सड़ जाए सड़ जावे, कोई मर जाए मर जावे, कोई सड़ जाए सड़ जावे, कोई मर जाए मर जावे, सुनियान तगज वज के मिलाद मनाना है, सुनियान मिलाद मनाना है। एगो शेर आखिरी है, मिलकर जरा पढ़ लो। सुनियान तगज वज के मिलाद मनाना, आमदे मुस्तफ़ा आमदे मुस्तफ़ा चेहराए वद्दुहा गुंबदे खजरा, आका की आमद सोने की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सखी की आमद, गनी की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जिसने भी इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया और आज की ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब और जो सिलसिला हमारे इस मदरसतुल मदीना के जो तलबा ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और खुश नसीबों ने नाज़रतुल कुरान वो ख़त्म किया, उसी के सिलसिले के अंदर उनकी हौसला फ़ज़ाई के लिए, असातिज़ा की हौसला फ़ज़ाई के लिए, इंतज़ामिया की हौसला फ़ज़ाई के लिए, हुफ़ाज़ जो फ़ारिग़ है उनकी हौसला फ़ज़ाई के लिए इस अजीम मौके के ऊपर, पुरमसरत मौके के ऊपर हमने अपने आका के ज़िक्र की महफ़िल को सजाया हुआ है। अल्लाह ताला इन मदरसे वालों को शादाबाद रखे, हमारे हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब इनको शादाबाद रखे, और जो साथीदा पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस मदरसे के साथ तावन कर रहे हैं, महाना चंदा देते हैं या डेली बेस पे देते हैं या सालाना देते हैं, अल्लाह उन सब का अतिया चंदा कबूल फरमा के उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए, जितने इस गाँव से आशिकान रसूल, बच्चे बूढ़े नौजवान इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। और मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई है कि ये जगह जिसने वक़फ़ की है अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से वो दावत इस्लामी की खिदमत कर रहे हैं। हर मौके के ऊपर अलहाज ग़ुलाम यासीन हमारे बुज़ुर्ग जो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। अहले सुन्नत के खादिम थे, अपने शेख कामिल की भी उन्होंने बड़ी खिदमत की है, पीर ज़ुबैर अहमद अलवी दामर बरकातुहु आलिया की, उनकी भी खिदमत की। अहले सुन्नत का कोई भी उनके घर पर, उनके भट्टे पर, उनके डेरे पर पहुंचा है, किसी को मैंने नहीं सुना उन्होंने को खाली हाथ भेजा हो। कई दफ़ा मुल्तान की बसें मैंने फ़ोन करके उनसे करवाई थी, भाई साहब वो लड़के तो तैयार हैं, बेली तो बड़े तैयार हैं, लेकिन कईयों के पास किराए कारी साहब बास्कर वाले किराया मैं दे दूँगा। और यहाँ पर पत्तों की शहर मरकज़ फैज़ान मदीना जहाँ पर मैं 22 साल से खिदमत कर रहा हूँ, वहाँ पर भी जब भी कोई इवेंट आया है तो हाजी साहब ने बसों की सूरत में किराए भी पेश किए हैं, खुद भी गए हैं, लंगर की ज़रूरत पड़ी तो वो भी दिए हैं। अल्लाह ताला उनका दिया हुआ अतिया
जो खिदमत अहले सुन्नत के किसी भी शोबे के अंदर उन्होंने की, अल्लाह ताला उनके लिए ज़रिया नजात बनाए। और ये जो जगह उन्होंने मदरसे के लिए वक़फ़ की है, उन्होंने अपने लिए दुनिया के ऊपर ही जन्नत खरीद ली है कि जब तक ये शादोबाद रहेगा, बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, हुफ़ाज़ पैदा होंगे, आलिम पैदा होंगे। इस मदरसे के आगे और भी बहुत सारे मंशूर हैं, नियतें की है कि यहाँ जामिअतुल मदीना बने, दरस निज़ामी भी हो, आलिम कोर्स भी हो, हाफिज़ बने, कारी बने, नमाज कोर्स हो, मुबल्ली कोर्स हो। बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ पर करवाने का नियत की हुई है कि दूर दराज से भी लोग आए और इस इलाके वाले भी इस मदरसे से इस्तेफादा हासिल करें। तो मैं समझता हूँ हाजी साहब ने बहुत बड़ा एक जो है दीनी कारनामा ये सर अंजाम दिया है। आज वो फौत हो गए हैं, याद रखे मदरसे के अंदर जो बंदा खिदमत करता है, तुलबाल के खाने का एहतमाम करे, उनके लिए तालीम और ताल्लुम के अंदर उनकी मदद करे, तो वो चाहे दुनिया के ऊपर जिंदा है या फौत हो गया है, उनका सवाब उनको मिलता रहता है। मैं 1996 से लेके 2002 तक फैसलाबाद फैज़ान मदीना सूसा रोड 213 के ऊपर पढ़ता रहा हूँ। ये मिसाल देने लगा हूँ समझाने के लिए। अब मैं 6 साल वहाँ पढ़ा हूँ, 7 साल मैंने गुजारे हैं। अब मेरे साथीज़ा कराम जिन्होंने मेरे ऊपर खर्च किया, बिजली का बिल दिया, खाने का खर्चा उठाया, वो तो हमें कपड़े भी लेके देते थे, यहाँ तक कि नहाने के लिए साबुन, तेल, इस तरह की वो हमें सहूलतें मौजूद थी। यहाँ तक एक धोबी रखा हुआ था, कपड़े इस्त्री करके दिए जाते थे, बड़ी सहूलतें थी हमें। लिहाजा यानी मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि मेरी तालीम के ऊपर जिसने 1 रुपया खर्च किया या 1 लाख रुपया खर्च किया है, अब वो दुनिया के ऊपर है या मार के कब्र में जा चुका है। मेरी आज की सनाद का, तिलावत का, तकरीर का, मेरे अमल का, मेरे खताब का जो इल्म मैंने वहाँ से पढ़ा है, जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं बयान करता रहूँगा, खताब करता रहूँगा, कुरान पढ़ता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। मेरे ऊपर जिसने खर्चा किया है वो ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर जिंदा है, मेरी आज की तकरीर का सवाब भी उसे मिल रहा है। ये मेरी तकरीर का, मेरी तिलावत का सवाब उसे मिल रहा है, ये सदका जारिया है। लिहाजा मैं ये नहीं कहता चंदा निकालो अभी आत्मा मदरसा। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है जिन्होंने जगह दी उनको भी सवाब जारी है, जो पढ़ा रहे हैं उसको भी सवाब मिल रहा है, जो पढ़ रहे हैं उसको भी सवाब मिल रहा है, जो साजदा के लिए तनहा का एहतमाम कर रहे हैं उसे भी मिल रहा है, जो दोपहर का खाना यहाँ पकता है उन्हें भी सवाब मिल रहा है। आज यहाँ आप आए हैं तो इसका सारा सवाब मदरसा बनाने वाले, चलाने वाले सबको मिल रहा है। इस हवाले से एक बात करूंगा, फिर आयत मैंने पढ़ी है, सिर्फ 15 या 20 मिनट की कमोबेश गुफ्तगू होगी। याद रखिए जब कोई बच्चा मदरसे के अंदर आता है कुरान पढ़ने के लिए, वो बच्चा सामने उस्ताद के बैठता है, उस्ताद उसे पढ़ाता है, बेटा पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ताऊज़ु तस्मीया उसे पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है। जब उस्ताद पढ़ाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खालिक़ लम यज़ल की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह तबारक व तआला उस उस्ताद की, उस बच्चे की, उन दोनों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। कितने खुश नसीब है वो वालिदैन जिनके बच्चे, मेरी मालूमात के मुताबिक 3 बच्चे जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया और 1 साल अभी हुआ, ये कमोबेश ये क्लास हिफ़्ज़ की यहाँ लगी हुई, 1 साल के अंदर कमोबेश 1 साल 4 महीने, ये 1.25 साल या 1.5 साल के लगभग अरसा हुआ है। तो 3 हाफ़िज़े कुरान ये 14-15 महीनों के अंदर तैयार हुए हैं और 13 कमोबेश बच्चे जिन्होंने नाज़रातुल कुरान मुकम्मल पढ़ लिया है। और मैं पीछे 1 माह हो गया तक कमोबेश मदरसे का टेस्ट लेने आया था। मैंने अपने हिसाब से तजवीज़ों, किरात और मखारज के हवाले से इन बच्चों का, उफ़ाज़ का, नाज़रातुल कुरान पढ़ने वाले जो मदनी कायदा पढ़ रहे हैं 1 तख्ती से लेके 5-20 तख्तियों तक, सबका टेस्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर लेके, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी थी। इखलाकी तरबियत के हवाले, इखलाकियात क्या है उनका हुलिया, यानी सुन्नत के मुताबिक लिबास, दस्तार मुबारक, आंखों में सुरमा, सिर के अंदर तेल लगाया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। फिर इखलाकियात के अंदर इसे नमाज आती है, इसे कलमे आते हैं, इसको जनाजे की नमाज आती है, नमाज की दीगर जनाजे की दुआएं, उनका भी टेस्ट लिया गया है बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे से गांव के अंदर रह के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है
कि मैं अपने एक स्टूडेंट, हमारे मदरसातुल मदीना के एक स्टूडेंट जो अब इस वक्त बेहतरीन उस्ताद हैं, यहाँ अब पर अपनी मदद अपने तहत मदरसा बनाया है, तो बहुत अच्छा जो दावत इस्लामी का एक निज़ाम है टेस्ट लेने का, मैंने उसी के तहत यहाँ के टेस्ट लिया, दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला उन बच्चों को दुनिया व आखिरत के इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। हमारे हाफिज साहब को, इनके साथ जितने भी मामनीन मदरसे के अंदर दिन में दर में कदमे चुगने हिस्सा लेते हैं, अल्लाह सबको दराज़े उम्र बिल खैर अता फरमाए और इसी साल उन्हें रोज़े रसूल की बात व हाज़िरी नसीब फरमाए। सब कहते आमीन। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी करें। यहाँ तक कि मैंने इनका और रजिस्टर मदरसे का खाता ना वो भी चेक किया। एक निज़ाम है हमारा जो ये सीख के आए, तो वो निज़ाम भी बड़ा बेहतरीन मैंने पाया कि 1-1 रुपए का हिसाब, ये पैसे जमा हुए हैं, ये आमदन है, ये खर्च है, और क्या हो रहा है यहाँ मदरसे के अंदर बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी दिया जा रहा है। और जिस दिन मैं हाजिर हुआ था तो बच्चों को बेहतरीन किस्म का खाना खिलाया गया था। ये हम नियत करते हैं अपने अहले सुन्नत के अदारों को बिलखसूस इस तारे को मैं और आप मिलके मजबूत करेंगे ना। बाकी इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ हमारे फैसलाबाद से बहुत बेहतरीन मुझसे सीनियर आलिम दीन, आलिम बामल तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए। इनके इल्म अमल माल जान में जितने भी उस्ताद हैं सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है ना, उसका सादा सा तर्जुमा ये है कि बेशक क्या लोग के तहकीक के हमने मुसलमानों के ऊपर, मोमने के ऊपर एहसान किया कि अपना रसूल उनके अंदर भेज दिया। उन्हीं में से मैंने अपना रसूल उन्हीं के अंदर जो है वो भेज। सादा सा तर्जुमा। अब इस बात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैंने मुसलमानों के ऊपर, मोमनों के ऊपर मैंने एहसान कर दिया। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर। अपने जिस्म पर देख ले, अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी अता फरमाई, खूबसूरत जिस्म अता फरमाया। हमारा सर नेमत, कान नेमत, देखना नेमत, ज़बान नेमत, नाक हमारी नेमत, हाथ नेमत, पाँव नेमत, कितना खूबसूरत जिस्म अता फरमाया। मगर किसी भी नेमत के ऊपर अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे उत्ते एहसान कर देता है। अल्लाह ताला ने इल्म दिया, मनसब दिया, ओहदा दिया, मकान दिया, बंगला दिया, अच्छा कारोबार दिया, औलाद की नेमत से नवाजा। कितनी अजीम शान नेमत है अल्लाह पाक ने अता फरमाई, मगर ये नहीं किया मैंने तुम पर एहसान किया। फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाए, अल्लाह तबारक व तआला के 1,24,000 कमो बेश अंबिया रसूल तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने किसी के यहाँ नहीं फरमाया कि लोगों मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हारे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अंबिया कराम के नाम यानी मुख्तलिफ जो है लिए। किसी के ऊपर अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। लेकिन जब मेरे और आपके आका मदीने वाले मुस्तफ़ा, काबे के बदर दुजा, तैबा के शम्स दुहा, दाफ़ा जुमला बला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आपकी आमद हुई, आपकी जलवागरी हुई, आप जब कायनात में तशरीफ लाए, फरमाया ऐ मोमिना तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है, अपना हबीब तुम्हारे अंदर भेज दिया है, एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर। अच्छा, इस बात के अंदर यानी बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने एहसान नहीं किया क्योंकि अपना महबूब किसी को नहीं देता। अल्लाह ने अपना महबूब अता कि इसलिए फरमाया तुम्हारे ऊपर ये एहसान कर दिया है। अब इस बात के अंदर जो मैं चंद तो वालदा चली गई, आपने तो लाने नबूवत नहीं किया था, लिहाजा वो दुनिया से चले गए थे, उनको मां नसीब नहीं हुआ, ये पूजा करने वाले नहीं रहे। हजूर ने अपने मिलाद को, अपनी अजमत को, शान को खुद बयान फरमाया ऐ लोगों सुनो कि जब भी मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ यहाँ के अपने बाप अब्दुल्ला की पेशानी से, उनकी पुश्त मुबारक से अपनी माँ आमीना रदी अल्लाह ताला के रह मुबारक में मैं आ गया, तो आपने खुद अपने बौ अजदाद के ईमान को, पाकदामनी को, पाकीज़गी दाशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस हदीस की आप रावी हैं, फरमाती हैं मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र पर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुझसे थोड़ी देर के लिए जुदा हुए। जब आप गए तो आंखों से आंसू जारी थे, जब वापस आए तो मुस्कुराते हुए मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, जब आप मुझसे जुदा हुए थे, आप यहाँ से गए थे, आंसू जारी थे आंखों से, जब आए मुस्कुराते हुए आए। मेरे आपके आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जहाँ पर मेरे वालिदैन की कब्रें हैं, मैं उनकी जुदाई के अंदर यानी मेरी आंखों से मोहब्बत से आंसू यानी जारी हो गए। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इनको जिंदा कर दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाया, मेरे वालिदैन को जिंदा किया। अब वो बाकायदा मुझ पर भी ईमान लाए, उन्होंने कलमा पढ़ा और फिर अपने अपने मज़ारों में तशरीफ ले गए हैं। इस बात की भी दलील है, हजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन करीमैन को जिंदा किया। बाकायदा पहले वो दीन इब्राहिमी के ऊपर थे और फिर दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी उन्होंने, हजूर ने कलमा पढ़ा, अपने मज़ारों में तशरीफ फरमा हो गए। आइए चंद एक जुमले और सुनिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जो अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाया है, वो दुनिया के किसी माँ बाप को ये मकाम हासिल नहीं है। आज जो हाफिज बने हैं, इनके माँ बाप का मकाम आपको पता है क्या है? इनके वालिदैन का मुकाम ये है, हदीस पाक में जिसका खुलासा है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो, उसने कुरान पाक हिफज किया, उस पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो जब क़यामत का दिन होगा ना, तो उनके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा। कहें सुभान अल्लाह। उनके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी, जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। अब कुछ बात समझ में आई कि जिनका बच्चा हाफिज कुरान हो, उनके वालिदैन का ये मकाम है कि क़यामत वाले दिन उनको ताज पहनाया जाएगा जिनकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। अरे जिनका बच्चा हाफिज कुरान है, उनके माँ बाप का ये मुकाम है। तो जिनका बच्चा वो है जो साहिब कुरान है, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, वो कुरान जिसने जिक्र मुस्तफ़ा किया है, कहीं पर हबीब की जुल्फों का तज़किरा है, कहीं पर आपके बोलने का तज़किरा है, हजूर के चेहरे का तज़किरा है, हाथों का तज़किरा है, पैरों मुबारक का तज़किरा है, आप चादर और के साथ तज़किरा कुरान के अंदर है, गुफ्तगू जिक्र कुरान के अंदर है, आप जहाज के लिए जाए जिक्र कुरान के अंदर है, मक्के में रहे जिक्र कुरान के अंदर है, मदीने में रहे जिक्र कुरान के अंदर है। फरमाया, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। कुरान पाक वो जाने कायनात के ऊपर जो नाजिल हुआ। अरे जिनका बच्चा हाफिज़ कुरान हो, उनका ये मुकाम है। जिनका बच्चा साहिब कुरान हो, उसके मकाम का आलम क्या होगा? उस माँ बाप की शान को कौन पहुंच सकता है? उलमा ने लिखा है, अगर कुरान पाक को चमड़े के अंदर बंद करके आग में डाला जाए तो आग उसे नहीं जलाती, आग उसे नहीं जलाती। जो चमड़े के अंदर कुरान पाक बंद कर दिया जाए तो आग उसे नहीं जलाती। जिस माँ के पेट में साहिब कुरान रहा, उसको आग कैसे जला सकती है? कितना मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हताये बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कुरान पाक के अंदर आपने उलमाए कराम से ये सुना है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कि आप मछली के पेट के अंदर जो है वो चले गए, मछली ने आपको जो है वो निगल लिया। कम व बेश उलमाए कराम ने लिखा है कि 40 दिन तक आप मछली के पेट के अंदर जो है रहे। अब उलमाए कराम ने, ये मेरे पास ये किताब शान मुस्तफ़ा, इसके अंदर भी ये मौजूद है। उलमाए कराम ने फरमाया कि वो मछली जिसके पेट के अंदर अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तशरीफ फरमाया, वो मछली भी जन्नत के अंदर जाएगी,
वो मछली जन्नत के अंदर जाएगी। तो जिस माँ के पेट में 40 दिन नहीं, 1 माह 2 माह 3 माह नहीं, 9 माह तक मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 माह तक तशरीफ फरमा रहे, उस माँ का मुकाम क्या होगा। आइए आखिरी बात, क्योंकि वो पीछे यहाँ पर मैं इमाम खतीब वो फौतगी हो गई, उनका फ़ोन आ गया जनाजा पढ़ाना, और वैसे भी मुख्तसर टाइम है, हज़रत साहब का बयान आप इंशाल्लाह सुनेंगे। आखिरी बात तवज्जो के साथ सुन लेंगे तो इंशाल्लाह, जब मेरी आपकी माँ का इतना मुकाम है मुस्तफ़ा के जोड़ों का सदका, तो उनकी अपनी माँ का मुकाम क्या होगा। क़यामत का दिन होगा ना, जब आप सारी कायनात वहाँ होंगी, अम्बिया कराम वहाँ होंगे, रसूल होंगे, औलिया होंगे, सहाबा होंगे, उफाज होंगे, उलमा होंगे, मुफ्ती होंगे, मुहद्दिस होंगे, मुजद्दिद होंगे, सब होंगे, गौस कुतुब सब होंगे ना। तो सब जब होंगे तो जिनका बेटा हाफ़िज़ कुरान, माँ कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पुत्र हाफ़िज़ कुरान है। कोई कहेगी मेरा पुत्र कारी है, मैं कारी की माँ हूँ, मैं हाफिज़ की माँ हूँ, मैं इलामा की माँ हूँ, मैं मुफ्ती की माँ हूँ, मैं मुहद्दिस की माँ हूँ, मैं मुजद्दिद की माँ हूँ, मैं मुफक्किर इस्लाम की माँ हूँ। कोई कहेगी मैं दाता साहब की माँ हूँ, मैं बाबा फरीद की माँ हूँ, मैं तो गौसुल वरा की माँ हूँ, मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की माँ हूँ। कोई इससे भी ऊपर चले कहेगी मैं इमाम शाफी की माँ हूँ, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की माँ हूँ, मैं इमाम जो है अहले सुन्नत के सबसे अजीम इमाम अहमद रज़ा की माँ हूँ। कोई कहेगी मैं इमाम अबू हनीफा की माँ हूँ, मैं इमाम शाफी की माँ हूँ। थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, कोई माँ कहेगी मैं हैदर करार की माँ हूँ, मैं उस्मान की माँ हूँ, मैं उमर की माँ हूँ, मैं अबू बकर की माँ हूँ। थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, कोई कहेगी अरे मेरी तरफ देखो मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। कोई माँ फखर से कहेगी मैं मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। कोई माँ ये कहेगी मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ हूँ, मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हूँ, इसहाक अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। बात मुख्तसर करता हूँ, सारी माएँ अपना अपना मुकाम बयान करेंगी, एक से एक बढ़कर होगी, एक से एक माँ सुन के अपनी निगाहें झुकाती जाएंगी। अरे जब सारी माएँ अपना मुकाम बयान करके खामोश हो जाएंगी, जब मेरे और आपके आका मदीने वाले मुस्तफ़ा काबे के बदर दुजा, तैबा के शम्स दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफी रोज़े जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ खड़ी होगी, सारी माँ के सर झुक जाएंगे। आप फरमाएंगी अरे तू हाफिज की माँ है, तू कारी की माँ है, तू मुफ्ती की माँ है, मुहद्दिस की माँ है, दाता साहब की माँ है, ख्वाजा साहब की माँ है, तू औलिया की माँ है, गौसुल बरा की माँ है, अरे तू अबू बकर की माँ है, उस्मान की माँ है, हैदर की माँ है, तू मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ है। अरे मेरी तरफ देखो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ हूँ, मैं काबा कौसैनी अवधना के मुकाम पर फैज होने वाले की माँ हूँ, मैं उसकी माँ हूँ जो मक्के में रहे, कुरान मक्के में आता है, मदीने में रहे, कुरान मदीने में आता है, सफर में हो कुरान सफर में आता है, वो जंग में हो कुरान वहाँ आता है, गुफ्तगू फरमाए कुरान उधर उतरता है, आप साहबा के अखलाकियात की तरबियत फरमाए कुरान उधर उतरता है। मैं उसकी माँ हूँ जो साहिब कुरान है, जो अजमत वाला है, जो अल्लाह ताला ने जिसके लिए सारी कायनात को बनाया है, मैं उस मोहम्मद की माँ हूँ। यह है हजरत आमिना की शान कि अल्लाह ताला ने जो मुकाम और मर्तबा अता किया है। यह बदमज़हब बड़ा अपना मुंह टेढ़ा करके कह देता है कि उनका ईमान साबित नहीं है। अरे जब हाफ़िज़ कुरान की माँ को बाप को नेमतें मिलेगी, जिनका बच्चा साहिब कुरान है उसकी शान तेरी समझ में नहीं आ रही। अरे तू भी, तेरा ज़हन भी गंदा, कीदा भी गंदा, नजरिया भी गंदा। ऐ सुन्निया तुम्हें मुबारक हो, तुम जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो तुम उनकी माँ बाप के भी गुलाम, उनकी आल के भी गुलाम, हम सब के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा दावत इस्लामी का है। दावत इस्लामी करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क ब मुल्क, ये वो जमात है जिनके अंदर खुशबू आला हजरत आती है, जिनकी तरबियत आला हजरत के मानने वालों ने की है। हम यही करते हैं, जैसे आप बेमिसल बेमिसाल है,
ऐसे मेरे मुस्तफ़ा के वालिदैन भी बेमिसलो बेमिसाल है। तो हम ये कहते हैं इस कायनात के अंदर भी उनका चर्चा है, दोनों जहां में उनका चर्चा है। आला हज़रत से न रहा गया, कहते रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, काबिल तराम बुजुर्गों, जो मुख्तसर वक़्त के अंदर ऐसी और 20 रवायात मैंने 10 दिन इसी बयान के ऊपर तैयारी की है। ऐसी 20 रवायात ऐसी है जो अभी मैंने पढ़ी है, मगर क्योंकि टाइम काफ़ी है, मैंने भी एक जनाजे के अंदर शिरकत करनी है। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा करीम के वालिदैन की शान सुनेंगे। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे हज़रत लिखा है कि मुझे ज़ियारत नहीं हो रही थी, मैंने एक नुस्खा तलाश कर लिया। कहते हैं हुजूर की ज़ियारत नहीं हो रही थी, मैंने बाद उलमा लिखा कि 7 रिसाले और एक आलिम दीन ने तहकीक कहते हैं कि 12 रिसाले, उन्होंने 12 किताबें मुस्तफ़ा करीम के वालिदैन की शान के ऊपर लिखी। हुजूर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 72 से ज़ायद मरतबा जागती आंखों से अपना दीदार करवाया था। तुम्हें को मसला है, बच्चा बीमार है, नौकरी नहीं लग रही, घर के अंदर परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारियों ने डेरा लगा रखा है, नुस्खा मैं बता रहा हूं, अमल तुम कर लेना। आज की रात जमा के देख ले, सरकार की बारगाह में हाजिरी देना तसव्वुर के अंदर, और वहां उनके कदमों में हाजिरी दे के तसव्वुर के अंदर अर्ज का, या रसूल अल्लाह अपने वालिदैन का सदका, मेरा बच्चा बीमार है, उसे सेहत मिल जाए, सेहत ना मिले मुझे आके बता रहा, कारोबार नहीं चल रहा, उनका वसीला दे के दुआ मांगे। कोई मसला है, आपते ना ज्ञानी आ गई है, उनके वालिदैन का वसीला मांग दे के दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी सबकी हाजिरी जो है वो दर मुस्तफ़ा में, जो उनके वालिदैन के चंद अल्फाज जो हम उनकी शान तो नहीं बोल सके, जो हाजिरी लगवाई है, यह कबूल फरमा के मेरे लिए, आपके लिए, अब सब के लिए जरिया नजात बनाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। वो जहन्नम में